नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है जागो हिमाचल 365 डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्स न्यूज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मंडी में 104 बिस्तरों वाला भंगरोटू मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल शुरू, शल्य चिकित्सा की भी सुविधा। कुल्लू के बजौरा नाके में 2.5 किलो से अधिक चरस के साथ युवक गिरफ्तार। नगर परिषद हमीरपुर में हर वार्ड में हो रही है सैनिटाइजेशन। वर्चुअल मीटिंग में अचानक जुड़कर पीएम मोदी ने छात्रों को चौंकाया, पूछा मार्किंग का तरीका। हिमाचल एनएचएम में बंपर भर्तियां, सीएचओ के भरे जाएंगे 940 पद। 3 मंजिला भवन में लगी आग, बाजार में मची अफरा तफरी, 1 लाख रुपए का नुकसान। हिमाचल के निजी होटल में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़, 2 युवतियों को किया रेस्क्यू। शिमला के गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई 8 जून तक टली। अब खबरें विस्तार से। मंडी में 104 बिस्तरों वाला भंगरोटू मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल शुरू, शल्य चिकित्सा की भी सुविधा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 104 बिस्तरों वाले भंगरोटू कोविड अस्पताल का गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया। इस अस्पताल में शल्य चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। संक्रमित महिलाओं की डिलीवरी के लिए अलग लेबर रूम की व्यवस्था की गई है। हर बिस्तर पर ऑक्सीजन की सुविधा सेंट्रल सप्लाई से होगी। गंभीर रोगियों के लिए अलग से आईसीयू वार्ड भी तैयार किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेर चौक के समीप भंगरोटू में निर्मित इस मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का ऑक्सीजन की सप्लाई और अन्य तकनीकी दिक्कतों की वजह से निर्माण करीब 2 माह की देरी से हुआ है। अब इस अस्पताल के बन जाने से नेर चौक कोविड अस्पताल में रोगियों का दबाव कम होगा। बता दें कि जिला का ये दूसरा मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल है। मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का लोकार्पण करने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने नेर चौक अस्पताल में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। कुल्लू के बजौरा नाके में 2.5 किलो से अधिक चरस के साथ युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भुंतर पुलिस की टीम ने बजौरा में नाकाबंदी के दौरान 2 किलो 605 ग्राम चरस बरामद की है। गुरुवार अल सुबह पुलिस ने एक वाहन को तलाशी के लिए रोका गया था। इस दौरान वाहन से चरस की खेप बरामद हुई। भुंतर से ओट की तरफ जा रही टैक्सी में बैठे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक चरस को कहां से लाया था, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। अभी तक में खुलासा हुआ है कि युवक चरस की खेप को मुंबई लेकर जा रहा था। जानकारी के अनुसार भुंतर पुलिस बजौरा में कोरोना काल में सभी आने जाने वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान भुंतर की तरफ से आ रही टैक्सी को भी पुलिस ने शक के आधार पर रोका तो अंदर बैठा युवक पुलिस को देखकर घबरा गया। शक होने पर पुलिस ने जब तलाशी ली तो गाड़ी में चरस मिली। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर युवक को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि लिंक रोड बहराम बाग नवशक्ति नगर मुंबई जगेश्वरी पश्चिम के 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। नगर परिषद हमीरपुर के हर वार्ड में हो रही है सैनिटाइजेशन। कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या को देखते हुए स्थानीय नगर परिषद के सभी 11 वार्डों में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। नगर परिषद ने हर वार्ड में 2-2 कर्मचारियों की टीमों को सैनिटाइजेशन के कार्य में लगाया है। ये टीमें कोरोना संक्रमित लोगों के घरों व इनके आसपास के स्थानों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, संस्थानों और अन्य परिसरों को भी सैनिटाइजेशन कर रही है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में संबंधित पार्षद के सहयोग से सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है। संक्रमित लोगों के घरों के आसपास के स्थानों को विशेष रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर परिषद के कर्मचारी निर्धारित अवधि के बाद स्वस्थ हो रहे लोगों के घरों के भीतर जाकर भी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। ये कर्मचारी सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हुए इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार शहर के विभिन्न चौक चौराहों, एटीएम और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी नियमित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव किया जा रहा है। अगर किसी कार्यालय, संस्थान या अन्य स्थानों से भी कोई सैनिटाइजेशन की मांग करता है तो परिषद के कर्मचारी तुरंत वहां जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों, संक्रमित व्यक्तियों के घरों तथा उनके आसपास के स्थानों की सैनिटाइजेशन अति आवश्यक है। संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद या रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 10 दिनों के बाद भी उस व्यक्ति के कमरे को सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से सैनिटाइज करवाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए सामान, शौचालय, बाथरूम और उनके द्वारा छुए गए विभिन्न स्थानों जैसे दरवाजे और रेलिंग इत्यादि को भी सैनिटाइज किया जाना चाहिए। वर्चुअल मीटिंग में अचानक जुड़कर पीएम मोदी ने छात्रों को चौंकाया, पूछा मार्किंग का तरीका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक बार फिर चौंका दिया। इस बार वो अचानक ही छात्रों की वर्चुअल मीटिंग में जुट गए और उनसे बात करने लगे। ये वर्चुअल मीटिंग शिक्षा मंत्रालय की ओर से बुलाई गई थी। इस मीटिंग में छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। इस मीटिंग में पीएम के जुड़ने का पहले से कोई प्लान नहीं था, सब कुछ अचानक ही हुआ। जानकारी मिली है कि पीएम मोदी काफी कम वक्त के लिए इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े थे। उन्होंने कुछ छात्रों से बात भी की। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल असेसमेंट को लेकर ही है। हर जगह यही चर्चा चल रही है कि एग्जाम नहीं हुए हैं तो पास किस आधार पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से इस मामले को लेकर बात की है। हिमाचल एनएचएम में बम्पर भर्तियां, सीएचओ के भरे जाएंगे 940 पद। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे प्रशिक्षितों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में बम्पर भर्तियां निकली हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास ब्रिज प्रोग्राम फॉर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का डिप्लोमा होना जरूरी है। यह डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग के बाद होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर बीएससी नर्सिंग के बाद होना अनिवार्य है। एनएचएम से मिली जानकारी के मुताबिक इन अफसरों की तैनाती फील्ड में होगी। प्रदेश में कोरोना काल में एनएचएम के पास स्टाफ कम है, ऐसे में इन अफसरों को सैंपल लेने फील्ड में भेजा जाएगा। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। हालांकि नर्सों ने भर्ती के लिए रखी गई शर्तों का विरोध किया है। 3 मंजिला भवन में लगी आग, बाजार में मची अफरा तफरी, 1 लाख रुपए का नुकसान। कुल्लू के ब्यासा मोड़ में गुरुवार सुबह 3 मंजिला भवन में आग भड़क गई। आग भवन में बने एक स्नूकर हॉल में लगी। इससे बाजार में लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन स्नूकर में ताला लगा होने से नाकाम रहे। अग्निकांड में 1 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जबकि 50,000 की संपत्ति और साथ लगती आधा दर्जन दुकानों को आग की चपेट में आने से बचाया गया है। हिमाचल के निजी होटल में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़, 2 युवतियों को किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेरचौक में पुलिस ने देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। जानकारी के अनुसार बल थाना के तहत नेरचौक में एक निजी होटल में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल में छापा मारा और देह व्यापार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने होटल से 2 युवतियों को रेस्क्यू किया है, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मौके से कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और अनैतिक दाह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिमला के गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई 8 जून तक टली। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए नीलू की सजा पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। कोरोना कर्फ्यू के चलते सुनवाई 8 जून तक टल गई है। 3 जून को आरोपी की सजा पर फैसला होना था। इस बार भी सुनवाई टल गई है। इससे पहले भी 3 बार सजा पर फैसला लेने के लिए होने वाली सुनवाई टल चुकी है। अब दोषी की सजा पर फैसला होना बाकी है। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल है। इस कारण फिर इस मामले की सुनवाई 8 जून तक टल चुकी है। बता दें, जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई की तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। Good evening, I am Garima. This is Jago Himachal 365 TV. डर के नहीं डट के, and you're watching Hillcrest News. Let's start with today's news. COVID-19 vaccine after Pfizer Serum Institute seek immunity, say sources. Amid discussions over possible legal protection to foreign vaccine manufacturers Pfizer and Moderna over their COVID-19 jabs in India, the Serum Institute of India (SI) has also sought protection against liability, sources said on Thursday. Not just Serum Institute of India, all the vaccine companies should get immunity protection against liabilities if foreign companies and granted, the same sources added. In 17 days, 2-year-old Hupigal lost 8 members of families to COVID. Almost 17 days after a family in Himalaya village lost 8 family members, 7 to COVID, to the Child Welfare Committee has decided to extend to help 2.5-year-old Ananya, who has lost her father.
Satya Prakash Yadav. CWC member Lucknow Sangeeta Sharma said, "We will help the family avail benefit of government schemes since Ananya's father died of COVID. She will be provided monetary help as announced by the government. We will also try to get funds for the education of Nirankar's son Abhishek through a central scheme." At the peak of the second wave of COVID pandemic, 5 senior Air India pilots died of COVID in May, vaccine drive hit by the scarcity. At a time when Air India's pilots have repeatedly demanded vaccination for crew and their families, it has emerged that at least 5 senior pilots with the national carriers succumbed to COVID during May. Army Chief reviews Secretary's situation along LOC in Kashmir. Army Chief General M.M. Naravne reviewed the security situation along the line of control in Kashmir on Thursday and lauded the troops for the high level of operational preparedness. General Naravne arrived on Wednesday to review the overall security scenario in the valley. On the second day of his 2-day visit to Kashmir, General M.M. Naravne, COAS, reviewed the security situation along the line of control. The Army wrote on its official Twitter handle. It said the local commanders briefed the Chief of Army Staff on the existing security situation. It said the local commanders briefed the Chief of Army Staff on the existing security situation and the major institute to foil infiltration bids of terrorists. Thank you and stay connected with Hillquest. हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।